Fifth part, let star such that n cross on to n, मतलब यहाँ हमें सेट ऑन पर जो है डिफाइंड है कोई बाइनरी ऑपरेटर ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, वही उसी का सिक्स पार्ट चल रहा है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इनवर्स, और इनवर्स के लिए जो कंडीशन लिखी थी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, जबकि आइडेंटिटी ई इसकी वैल्यू हमें पहले ही निकालनी पड़ती है बिफोर इनवर्स, और ई हम अभी निकाल चुके हैं, इसी से पहले वाले पार्ट में 1 आया था। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 के ई के प्लेस पर 1 इज इक्वल टू बी स्टार ए। अब ए स्टार बी, देखिए ऑपरेटर की क्या कंडीशन थी, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ ए और बी का जो एलसीएम है वो क्या होना चाहिए 1, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1, और इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी स्टार मीन्स एलसीएम ऑफ बी एंड ए। ये कब कंडीशन हो सकती है कि दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम 1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब दोनों ही 1 हो, तभी जो है टू नंबर्स का एलसीएम विल बी 1। इट मीन्स वी कैन से 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 स्टार 1 भी कह सकते हैं, बी के प्लेस पर 1 कह देंगे, ए बी 1, विच इम्प्लाइज 1 इज इनवर्टिबल फॉर ऑपरेशन स्टार। तो ये कुछ माइंड से भी हमें कंसीडर करना पड़ता है कि दो कोई नंबर्स हैं उनका एलसीएम 1 आना चाहिए। अब वो दो नंबर कैसे होंगे, तो ये थोड़ा यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस। Now we come on question number 7. Is star defined on the set 1 2 3 4 5 while अभी ऑपरेटर की कंडीशन दे रखी है ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी एज ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो वही सेट दे रखा है और आपको बाइनरी जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड भी कर रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब यहाँ बाइनरी जो ऑपरेटर है उसका मतलब है एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का। वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो सेट इज गिवन टू एलिमेंट्स जो लिए जाते हैं वो सेट के अंतर्गत होने चाहिए। अब वो कह रहा है कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ लागू होता है कि नहीं होता है, और लागू होने के बाद सेट के अंतर्गत ही वो कंडीशन आनी चाहिए। जैसे हमने माना कि ठीक है ए स्टार बी, तो हमने सेट में से कोई भी दो एलिमेंट ले लिए 1 and 2, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा। 1 स्टार 2 का मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1 and 2, तो 2 हो जाएगा। तो 2 आपका जो है सेट के अंतर्गत एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ लागू हो रहा है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। फिर हमने कहा 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं भाई, ए स्टार बी मीन्स 2 स्टार 3 मीन्स एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो 2 and 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। वो 6 देख रहे हैं आप, 6 इज नॉट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट 1 2 3 4 5 6 नहीं है ना इसके अंतर्गत। जब 6 डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं है, इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है 6, इट डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट 1 2 3 5, सो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अगेन जैसे 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, ए को मैंने 4, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी,
और मैंने ले लिया 4 और 5, तो 4 स्टार 5, इट मीन्स LCM of 4 and 5 will be 20, and 20 does not belong to this set, so it is not binary operation. तो सभी के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि जो भी हम एलिमेंट सेट के ले रहे हैं और आफ्टर जो है ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो है हमारी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, अदरवाइज नॉट। तब वो बाइनरी ऑपरेशन माना जाएगा अगर सेटिस्फाई हो रही है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ n डिफाइंड बाई a स्टार b इज इक्वल टू SC ऑफ a and b। अब SC आ गया 2 नंबर्स का, SC ऑफ 2 नंबर से कंडीशन दे रखी है और सेट है हमारा नेचुरल नंबर का। तो जो भी नंबर से ले लेंगे हम लेने पड़ेंगे, हमें नेचुरल नंबर से लेने पड़ेंगे। इज स्टार कम्यूटेटिव, वो पूछ रहे कम्यूटेटिव भी है क्या। इज बाइनरी एसोसिएटिव, क्या वो एसोसिएटिव भी है क्या। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, हाँ जी, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n दे रखा है, मतलब इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि बाइनरी मतलब स्टार सेट n क्रॉस n2, एंड जो कुछ होना है वो n पर ही होना है, और ये डिफाइंड एज, और उसमें से 2 कोई हमारे 2 नंबर्स हैं और उनमें कंडीशन है, जैसे 2 नंबर से A और B, मीन्स A स्टार B इक्वल टू SC ऑफ A एंड B। तो नेचुरल नंबर तो आपके बहुत से, कोई भी 2 नंबर लेते जाएंगे। अब वो पहले कह रहा है कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव में हमने बताया है कि A स्टार B मस्ट बी इक्वल टू B स्टार A। तो आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, जैसे मैंने 4 and 5 ही ले ली, तो 4 and 5 का एलसीएम जो निकालेंगे वो 20 आएगा। फिर हम उसका अल्ट्रा कर देंगे, B स्टार A मीन्स 5 स्टार 4, तब भी एलसीएम 20 आएगा। Similarly, you can take any 2 natural numbers and calculate these LCMs, so that will be equal. Then we can say binary operation star is commutative. सेकेंड कंडीशन है एसोसिएटिव, क्या हमारा बाइनरी है ये एसोसिएटिव है। तो हमने बताया था कि ये जो बाइनरी y मीन्स ट्रू, दिस ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन 2 नंबर्स एट ए टाइम, तभी तो इसका नाम लगा बाइनरी। तो पहले अब हम यहाँ पर 3 नेचुरल नंबर्स लेने पड़ेंगे, जैसे यहाँ A स्टार, फिर ब्रैकेट में B स्टार C, है ना। तो पहले A खाली छोड़ दिया, पहले हमें कोई मास नंबर्स ले लिया हमने, 3 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का कोई 3 एलिमेंट्स ले लें, जैसे मैंने 4 5 6, तो 4 स्टार ब्रैकेट में 5 and 6। तो मैं 5 and 6 का पहले एलसीएम लेना है, 5 and 6 का 30 आ जाएगा शायद है। फिर इसका A मीन्स 4 से लेना है, फिर आफ्टर दिस पहले 2 का लेना है A स्टार B, उन दोनों का एलसीएम आएगा, फिर वो तीसरे के साथ में आपको एलसीएम लेना है। Then you will see that in both the conditions LCM will be same, so binary operation star is associative. Now third one, does there exist identity? इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रहा है नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। तो यहां पर E ऐसा होना चाहिए कि वही A आना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब आप E की वैल्यू, अब A स्टार E, तो ये मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो A इंटू E है, तो मैं E की जगह 1 पुट कर दूं। A स्टार मीन्स यहाँ ऑपरेटर है, और A स्टार मीन्स एलसीएम ऑफ A एंड D, HCF ऑफ, अच्छा इसमें HCF कह रहा है, मैं HCF बोल गया था, तो HCF निकालने आपको, यू विल हैव टू रिमेंबर तो फर्स्ट 2 के जो भी आपको
HCF या लास्ट टू के HCF, लास्ट टू के फर्स्ट वाले के साथ या फर्स्ट टू का HCF थर्ड वाले के साथ, तो ये HCF है यहाँ पर। लेकिन ब्रैकेट का स्टार का मतलब है केवल जो ये हमारा ऑपरेटर विल बी अप्लाई ऑन ट्रू नंबर्स, तो इसलिए HCF था, ये मैं LCM बोल गया था शायद, ऐसा लग रहा है। तो अब यह स्टार मीन्स LCM ऑफ A एंड E, वो A आना चाहिए, या HCF ऑफ E एंड A, वो भी A ही आना चाहिए, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल। HCF है, A बदल सकता है, E नहीं बदल सकता। E की कंडीशन तो आप कुछ ही मानिए, जैसे आपने माना 1, क्या माना, A को 1, E को भी 1 माना, तो 1 और 1 का HCF 1 आता है, A आ जाएगा। नाउ अब E बनी रहना चाहिए हमेशा, E हमेशा, जब मैंने यहाँ 1 मानी, अब A को हमने लिया 2 फॉर एग्जाम्पल 2, और E को तो बनी रहेगा। अब E नहीं बदल सकता, A भले बदल सकता है, तो A की वैल्यू 2, E की वैल्यू 1, तो HCF 2 एंड 1 आया, तो 2 तो नहीं आया ना। जो A की वैल्यू पुट कर रहे हैं वही तो फिर HCF आना है, और E की वैल्यू नहीं बदल सकते। हमने A 3 रखा, E तो 1 ही लेना है फिर, क्योंकि एक बार 1 ले लिया, ये तो बदल नहीं सकता। तो 3 और 1 का HCF क्या आएगा, 1, मीन्स एक 3 रखा तो फिर 3 आना चाहिए था ना, ये तो मन बैठ है। इट मीन्स सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट।